अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ये कोट किधर से लिए? इसे शॉप तो ही ले आना और टैंक तो ले आ यार। नहीं आप हंस रहे, किधर से लिए? यार मुझे नहीं पता किधर। ये क्या आपको पता नहीं है? कोई पहना के चला गया? ये कोट बनवाया है, बनते हैं, मैं खरीदता नहीं हूँ, रेडीमेड नहीं लेता। कहाँ से बनवाया है? जॉर्जेंटी से। जारजेंटी है? जारजेंटी। ये अच्छा सीता है, कौन आदमी है? बहुत ही अच्छा सीता है। तो इसके अंदर मैं आपको बना के देता हूँ, मुझे ऑर्डर दे दो। ऐसे ऐसे ऑप्शन है उसके अंदर, पता चल जाएगा। क्या क्या ऑप्शन है? इधर बटन लगे होंगे, ये इसके बाहर है, उसका अंदर होगा वो सीक्रेट बटन ही सारा। सीक्रेट बटन से क्या होगा? उसमें दबाना ते कोट आप ही ले जाना। सीक्रेट खान साहब तुसी कल दे आए हो, साडा सिर खा लिया यार। चीज मेरा है, तुम मेरा बीच में नहीं बोलो। अच्छा खान साहब ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। डन डन। ये देखो इग्नोर कर रही है। नहीं मैंने तो कह दिया डन। अच्छा बात खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। सर वैसे इनकी काफ़ी तरक्की होगी, पहले कम्फी सोफ़ाज, अब सबके हाथ में कप ऑफ टी। बस वो इतने चिल में कभी ये शो नहीं करते। हाँ नहीं वाकई, बिकॉज दे आर बिहेविंग। ओह अब ना ये या तो कसौटी एंजॉय करने लग गए या बेचारे इस कदर बेहिस हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि होती नमनेस, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। एक्चुअली ये दूसरी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तमाम लोग नमनस का शिकार हो चुके हैं। सर मैं कसौटी एंजॉय करता हूँ। अच्छा जी जी शो का आगाज करते हैं। रस्ताम दा पकौड़ा होता भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक़ मेरा दीपालपुर से है, लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हूँ पढ़ाई के सिलसिले में। और आज आप शो के लिए आए हैं लाहौर? जी। अच्छा जी, जैन साहब शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं। हिंदुस्तान से? जी। ताल्लुक शोबिस से है? नहीं। इंतकाल की तरफ आए या पहले ही है? इंतकाल जी। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी इंतकाल को। जी। 50 साल तो फिर तो हो सकता है कदीम शख्सियत हो, बहुत पुरानी हो। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 100 साल पहले की शख्सियत। भाई वाह, आई एम ग्लैड के यू पुट अ स्माइल ऑन जैन्स फेस। जैन हैज अ वेरी सीरियस फेस। अच्छा जी, 100 साल से ज्यादा। 100 साल ज्यादा तो 200 साल से 300 साल करें। अच्छा जनाब, इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुका है? ज़्यादा नहीं हुआ, तकरीबन 300 साल। तो क्या बना ये भाई? बना जी कौन सा ईयर? 1722। 22 के बाद की शख्सियत, रिलीजियस शख्सियत। पहले तो ये भी कर सकते हैं कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम। मुस्लिम होंगे, लेकिन कोई मुसलमान शख्सियत जी? जी। दौर क्या था ये? औरंगजेब के? मुजद्दद अल-फसानी तो इससे पहले के हैं, औरंगजेब के बाद का पीरियड है ये। औरंगजेब के फौरन बाद का। ही डाइड इन 1707। सियासत और सियासत व हुकूमत, यस। तो ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? नहीं। इल्म फजल से? जी। हम रिलीजियस स्कॉलर। अच्छा जी, मेरी चाय आ गई, अभी चाय विल टर्न मी ऑन। चाय आपकी बहुत अच्छी है भैया, 14 तबक रोशन करती है। बल्कि ये हमारे कप भी ले जाएं और इसमें गुड़ शुड़ ना डाला करें, बिल्कुल। अच्छा 12 सवाल। यार हमारा आधा कप दोनों ने रहता था, तुमने क्यों भिजवा दिया? तो आप गलती से दे बैठे हो। वैसे बोलता है अब चाय अपना कप ले जाओ, खुद ही नहीं दिया इसने। कहने वालों में यही थे, खुद का नहीं दिया, उनके भिजवा दिए। कोई मजहबी स्कॉलर? यस। क्या वलीउल्लाह की बहुत बड़ी वजह यह है कि ही ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन। जी। और बहुत मुखालफत हुई थी उसकी उस वक्त। जैन साहब कोई इस्लामिक स्कॉलर? इस्लामिक स्कॉलर आलम नहीं थे, मतलब मशहूर आलम नहीं है। यानी शाह वलीउल्लाह की फैमिली इज आउट। हाँ, दीन इस्लाम उससे मुताल्लिक कोई बादशाह। उलूम वजह शोहरत नहीं है, लेकिन इल्म फजल इन्होंने कहा है। जी। आप कह सकते हैं कि आलम, मतलब आपने कहा दीन इस्लाम से मुतल्लिक किसी भी इल्म या फील्ड से ताल्लुक हाफ था। ऑफ द पार्ट।
मतलब एक तरह उससे भी ताल्लुक है। अच्छा, ही ताल्लुक यानी और सियासत व हुकूमत से नहीं है, नहीं, इल्म फजल से। इल्म फजल ही है फिर तो। अच्छा जी, तो 100 साल से ज़्यादा इन्होंने कहा था जी, 300 साल से कम। सर 1722 के करीब उन्होंने कहा था, ज्यादा कम नहीं, ऑलमोस्ट 3 साल। राइट, तो 300 साल, सो 300 साल बनते हैं 1722, सो अराउंड दैट पीरियड। हो सकता है उसके बाद की कोई शख्सियत हो सकता है कुछ पहले की शख्सियत हो। औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर दौर वही है, हाँ। दौर तो एग्जैक्टली वही, बड़ा रिच दौर था वो। मुगल्स या स्टार्ट में रिच थे या आखिर में रिच थे, सेंटर में बिल्कुल नहीं। आखिर में तो खैर वो सिर्फ ढांचा ही रह गया था। औरंगजेब आलमगीर तक। आखिरी से मुराद बाय द वे औरंगजेब जी, आप खुद बताइए, क्या औरंगजेब के बाद मुगलों का कोई खाता था? औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक रूल किया, और जो उसका सक्सेसर था, ही कुड नॉट लास्ट 4 months। मुगलों का कोई हाल नहीं था औरंगजेब के बाद। और औरंगजेब का तुर्रा इम्तियाज ये है कि वो उस पायदान पे आगे खड़ा हो गया था जिस पे ना अकबर खड़ा हो सका, ना बाबर, ना हुमायूं, ना जहांगीर, वाह सिर्फ अशोका था वाह। कि पूरे हिंदुस्तान पर चप्पे चप्पे पर आपकी हुकूमत हो, हर इलाका जेर नगी हो। वाह, ये सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की किस्मत में था मॉडर्न हिस्ट्री में। बाकी तो देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री है, जी। वो तो कबले मसीह की हुकूमतें थी ना वो। उनके जब अतालीक, उनको जब पता चला कि जी मेरा शागिर्द बादशाह बन गया, तो वो इनाम लेने के लिए आया। तो औरंगजेब ने बड़ा ज़बरदस्त उससे जब किया सवाल। उन्होंने कहा, जी आपने मुझे कौन सी काम की चीज़ सिखाई थी? क्या आपने मुझे सिखाया कि दूसरे मुल्कों में गवर्नमेंट्स किस तरह चलती हैं, अच्छी गवर्नमेंट क्या होती है? आप तो मुझे सर्फ और नहव के जो है ना फजूल कायदे सिखलाते रहे। कोई सूफी सेंट थे या नहीं थे, ये पूछा है। बहरहाल सूफी सेंट का क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। अच्छा जी, कुछ सूफी सेंट थे? जी, सूफी सेंट भी थे। ही थे, सूफी सेंट भी थे, लेकिन वजह शोहरत सूफी सेंट होना नहीं थी। जी, यानी फिर कुछ और उनका क्लेम टू फेम पकड़ो भाई, मसला हल हो जाएगा। क्लेम टू फेम, उस दौर की आम शख्सियात, औरंगजेब का आखिरी सरमद कैन बी वन ऑफ द पर्सनैलिटीज, बट सरमद वॉज नॉट वेरी वेल नोन। हम औरंगजेब के दौर में ना आके उलझ जाते हैं। बड़ी शख्सियात, ऐसे ऐसे नाबगा रोजगार लोग थे उस दौर के। सरमद को नैरो डाउन किस तरह किया जा सकता है? सरमद भी somebody who was put to death बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ्स। पूछिए, कोई ऐसी शख्सियत जिनको हुक्मरान ने कत्ल करवा दिया, सजाए मौत दे दी? नहीं। तो सरमद इज Yes. आउट। अभी तक हम ये डिटरमिन नहीं कर पाए भाई कि उनका क्लेम टू फेम क्या है। 15 सवाल। कोई लिखारी हैं? मुराद नसर नगार? नसर निगार कह रहा हूँ। नहीं। कोई शायर है? जी। लो जी, उस दौर के शायर। ये तो और ज्यादा आसान हो गया हमारा काम। 17 सवाल। जैन साहब ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत फारसी गजल है? जी। तर्ज बेदल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। अच्छा भैया ये बताइए कि मिर्जा गालिब ने इनका तस्करा, इनकी शान और शौकत पोइट्री में इनके मर्तबे का एतराफ़ कर रखा है? जी। आपने अब्दुल कादिर बेदल पूछा है। जी। और वो खुद फंसे हैं कह के कि नसर निगार ने भाई जितना पूछा है आप उतना बताएं। ये उनकी मासूमियत है। मासूमियत थी। तो नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान, आपके साथ जो है उनको इंट्रोड्यूस भी करवा दीजिए। जी, ये मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर फात सलीम है। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कराची से। आप कराची से ऑल द वे आए हैं? जी। चलिए, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। सर को तो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, मेरे उस्ताद हैं सर। खुश रहिए, जीतते रहिए। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़े आगे ही को इसी तरह शाद आबाद रखे। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर।
एशियाई, जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया से, जी सर। तो गोया इंडिया से। जी सर। गुड। इतने अच्छे शागिर्द आपने कहाँ रखे होते हैं? ताल्लुक शोबिस सरे शोबिज़ फहरिस्त, और सियासत तो हुकूमत। जरूरी नहीं, स्पोर्ट्स भी हो सकता है ना। ताल्लुक शोबिस से है फरहान साहब? जी कह सकते हैं। शोबिस से भी है। सियासत और हुकूमत से है? नहीं सर, डायरेक्ट नहीं है। मीडिया से है? जी सर। न्यूज़ मीडिया। तो न्यूज़ मीडिया। कोई टीवी होस्ट है? कह सकते हैं सर। ये कोई जर्नलिस्ट पूछा है जिन्होंने, कोई शेखर गुप्ता, करण थापर, ये मोस्ट प्रोबेबली कोई जर्नलिस्ट हैं जो जी जी टीवी होस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं सियासत से भी इनडायरेक्ट ताल्लुक है, शोबिस से भी इनडायरेक्ट। शोबिस मींस टीवी। तो शोबिस को, टीवी को अब शोबिस शुमार कर लिया जाता है, एक्चुअली है नहीं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं इस पर। तो ये मीडिया में आता है फिर? मीडिया, मीडिया तो प्योर मीडिया ना, देखा जाए तो फिल्म भी मीडिया है। नहीं, वही पूछ रही हूँ कि अगर न्यूज showbiz- मीडिया। न्यूज़ मीडिया इज मोर प्रिसाइज। देखें, एक बहुत बड़ा होस्ट जो है कपिल शर्मा, जी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड होस्ट, ही इज नॉट इनटू न्यूज मीडिया। तो बट वो तो फिल्म्स भी करते हैं। फिल्म्स है एंड मीडिया है। वो तो शोबिज में है। न्यूज मीडिया में बरखा दत्त है, करण थापर है, गोस्वामी है, सरदीप सर डिसाई है, जी जी जी, और एक वो भी है रविश कुमार। रविश कुमार। रविश कुमार अच्छा है, वो एनडीटीवी वाला ना, एनडीटीवी। हाँ, ही इज गुड। आप घेरा तंग करें जी, करण थापर, रविश कुमार, एंड विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आई वुड अलाउ अर्नब गोस्वामी। एनडीटीवी के साथ ताल्लुक है इनका? नहीं सर। देन इट इज नॉट रविश कुमार। सरदीप सर डिसाई भी आउट। तो शेखर गुप्ता जो हैं वो प्रिंट चलाते हैं। न्यूज शो करते हैं भैया? नो सर। न्यूज शो ना हुआ तो फिर तो और तरह का मामला हो गया ना। करण थापर इज आउट। कपिल शर्मा टाइप ये कोई कपिल शर्मा टाइप शो हो सकता है। थापर भी गया, डिसाई भी गया, रविश कुमार गया, रविश कुमार गया, ये सारे गए, इवन गोस्वामी हो गया। ये तो कोई और वो है। हाँ, ये वो हो सकता है यार, वो अदालत टाइप जो है ना, अदालत कटहरा लगा, रजत शर्मा जिसने इमरान खान को भी किया था। यस। अच्छा जी, इस बंदे ने इमरान खान को भी इंटरव्यू कर रखा है अपने शो में। यस सर। यार सीधे पूछो, इसके शो में अदालत का नाम आता है कि नहीं? इनके शो में अदालत का लफ्ज आता है? सर बिल्कुल आता है। आपने रजत शर्मा पूछा है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छे। गुड पर्सनालिटी। रजत शर्मा को मैंने, आई हैव सीन हिम इन पर्सन। अच्छा जी। वेरी नाइस पर्सन। हाँ इंडीड, यही वजह है, बड़ा हलीमी है उसके अंदर। वो बड़ा सख्त सवाल भी। बड़े इंटरेस्टिंग। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीना। अमीना, आपके साथ जो बैठे हैं उनका तारुफ भी करवा दीजिए। ये मेरे राइट पे मेरे हस्बैंड हैं और मेरे लेफ्ट पे मेरे भाई। चलें, वेलकम टू द शो। आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली है तो लाहौर से ही, लेकिन अभी मैं शादी होकर जेलम गई हूँ। आप जेलम से आई हैं। सो वेलकम। स्टार्ट करते हैं। जी ये बताइए, शख्सियत मर्द है? यस। जिंदा? यस। ताल्लुक एशिया से? नो। तो गोया यूरोप से? नो। अमेरिका से? यस। एक अमेरिकी मर्द जो जिंदा है। जो जिंदा है। वजह शोहरत क्या है उसकी, अगर अभी तक जिंदा है? अमेरिकी है तो इसलिए जिंदा है। कोई ऐसी वजह जो उसे जिंदा शोबिज़ ही रखती होगी, शोबिज़ जिंदा रखती है आपको। जी जी जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ वही ना, वही कह रहे हैं हम। इधर मसले बहुत है ना, महंगाई भी है, फिर बच्चे भी ज्यादा होते, जिम्मेदारियां हो जाती, इस वजह से सोच सोच के मर जाते। कहाँ साहब, आप अजीब आदमी हैं। बड़ी सही ये बात। बड़े फजूल आदमी हैं। अच्छा, ताल्लुक अमीना साहिबा ये बताइए, शोबिज़ से है? यस। वाह, तभी जिंदा है। अभी तो जिंदा है। अच्छा, शोबिज़ से ताल्लुक है और तुम्हारी मदद की ज़रूरत जहाँ होगी तब सवाल ठीक किया है ना। जाएगा। कोई मशहूर अदाकार है? यस। अदाकार है भैया, आप भी कुछ थोड़ी सी। आई नीड टू ब्रश अप ऑन दिस एरिया। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
अच्छा जी, अब इतने एक्टर्स हैं, ये तो फिर कोई बात ना हुई। ये वो कैटेगरीज मैंने बना रखी हैं कि 60 इयर्स एंड अबव। यस। अच्छा जी, इनका ताल्लुक 60 साल से निचले लोगों में से है। यस। चुनाचे वो जो हैवी वेट्स है ना, वो सारे फारिग। अल पचिनो, डिनेरो, हाँ जी, एंटनी हॉपकिंस, जैक निकलसन, श्वार्ज़नेगर भी गया, वो भी आउट, सिल्वेस्टर स्टालोन भी आउट, ये सारे जिंदा हैं। नीचे आ जाएं तो आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो हो चुका है, टॉम हैंक्स हो चुका है। वैसे वो 60 प्लस है। वो 60 प्लस है या 58? आई थिंक 66। टॉम हैंक्स जी 66 है। अच्छा, मैं उसको बिलो 60 में शुमार करता हूँ। क्या बात है। कियानो रीव्स वो हो चुका है। जी। फिर ब्रैड पिट है, वो भी नीचे है। एडी मर्फी है, वो भी नीचे है। विल स्मिथ है, वो भी नीचे है। फिर रेस के हवाले से ब्लैक वाइट अफ्रीकन अमेरिकन है जी, नो। तो इज वाइट वाइट मेल। और टॉम क्रूज वो भी बिलो 60 है मेरा ख्याल। 58 परहैप्स 57 58 ही होगा वो। वाओ रियली 58। हाँ, ये आपने दुख का इजहार किया। अच्छा, यू थॉट ही इज यंगर? नहीं, नहीं, आप असल में तलाश करी होंगी टॉप गन वाले टॉप गन वाला हाँ, था। ओए होए, क्या बात है। टॉम क्रूज प्यारा है और आज भी प्यारा लगता है। जैक रिचर में बुजुर्ग हो गया वो, लेकिन प्यारा लगता है। क्या बात है उसका अंदाज, उसकी स्माइल किलर स्माइल है। सर, क्या बात। टॉम क्रूज को क्लोज करें जी, फार एंड अवे उसकी बेस्ट मूवी। और उसको करें एंजेलिना जोली के मियाँ को, ब्रैड पिट को, साबिक मियाँ को। उसकी जो बेस्ट मूवी है दैट वाज लेजेंड्स ऑफ द फॉल। वाओ। अच्छा भाईजान, आपने स्माइल का बात किया, पूरा गांव मेरे को कहते आप कभी किलर स्माइल है। आपका स्माइल, हाँ इस उनकी नजर ठीक है। क्या स्माइल दिखाइए अल्लाह माफ। इंज जेदे वाल देख के हंसना उन समझना ही मैंने कत्ल करे लगा। इसलिए वैसे तो बाकी किलर ये देख के वो हंसते हंसते मर जाएगा। फिर इसलिए तो किलर है। टॉप गन से शुरू करें जी। इनके क्रेडिट पे टॉप गन नाम की फिल्म है। नो। नो नहीं जी, योर टॉम क्रूज इज आउट। आउट। ट्रॉय में विलन का कैरेक्टर कर रखा है इन्होंने। यस। ओह माय लेजेंड्स ऑफ द फॉल इनकी नहायत शानदार फिल्मों में से एक है। आपने ब्रैड पिट पूछा। The next personality in house. मर्द, जी जिंदा, नो एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी ताल्लुक इंडिया से, नो दैट मीन्स पाकिस्तानी। कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है उधर। ये हो सकता है डिसेप्शन हो। इंतकाल को 50 साल 50 वुड बी बेटर। 50 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं नहीं 72 से या इधर पाकिस्तान से तो हो चुका ना जी। हमने इंडिया पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। So that was part of deception. पाकिस्तानी है। जी You wanted a question or pound of flesh that we had to pay. Okay, no problem. अच्छा जी, ताल्लुक इल्म फजल से है, नो सियासत और हुकूमत से है। जी तो ऐसी शख्सियत जो किसी आला ओहदे पर रही, जी जी यकीन। फेडरल मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ Prime मिनिस्टर, Minister. प्राइम मिनिस्टर। कोई ऐसी शख्सियत जो किसी आला ओहदे पर रही। ओहदे पर रही हैं जी। ताल्लुक पंजाब से। यस वह पंजाब के Good सियासतदान, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं। गवर्नर जिलानी थे, उससे पहले कुरैशी थे। हनीफ रामे भी हो सकते हैं। हनीफ रामे भी हो सकते हैं, हनीफ रामे, लेकिन मैंने कहा इल्म फजल से, उन्होंने कहा नहीं। तो अगर हनीफ रामे का इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है ना, तो माय नेम इज़ रॉबर्ट डिनेरो। मलिक मिराज खालिद हो सकते हैं, ही वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर एंड आल्सो स्पीकर, लॉयर बाय प्रोफेशन, स्पीकर, शरीफ आदमी और
सेल्फ मेड। जी सेल्फ मेड, ये बात बड़ी काबिल सताइश है। एंड ही डाइड इन 2003 आई थिंक। कितने सवाल हुए जी? 11। मलिक साहब के गिरद तंग करें। गो अहेड। पाकिस्तान के वजीर आज़म रह चुके हैं? नहीं। चलो जी, राज खालिद साहब। पंजाब से ताल्लुक? देखिए ना जी, पंजाब के गवर्नर रह चुके होंगे पंजाब के। नहीं, वो भी हो सकता है, फारूक लगारी हो सकता है। फारूक लगारी प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक। साउथ पंजाब गुलाम हैदर वाई सर। यस। ये ज़्यादा हुकूमत पंजाब के सरबराह रह चुके हैं? नो। गुलाम हैदर वाई साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। नो। कितने क्वेश्चन हैं जी? 13। लेकिन आला ओहदे पे रहे। प्रेसिडेंट रहे होंगे तो फिर फजल इलाही चौधरी हो सकते हैं, फारूक लगारी हो सकते हैं। सदर का क्वेश्चन अगर हम करें तो फारूक लगारी और फजल इलाही चौधरी, हाँ ये दोनों साबिक सदर हैं। नो। नो, ये दोनों भी गए। 14 क्वेश्चन। पंजाब में यानी पंजाबी सियासतदान जो हुक्मरान भी नहीं पंजाब का रहा, जो मिनिस्टर है, कुछ सिर्फ वजीर है या स्पीकर है। क्योंकि देखे ना जी, नकई साहब वजीर आला थे, अहम शख्सियात में से। ये ना जो हाँ, यासीन खान वट्टू, वो था एक सही थोड़ा ग्राई भी सी होता है, ग्राई और बहुत बड़ा सियासत। अमंग अदर पोजीशंस ही सर्व्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर। जी जी, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो अयूब खान के दौर से चला आ रहा था। आप नैरो डाउन करें भैया उनकी पार्टी से। सर आपने पूछा है ना कि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, तो सर ताल्लुक है, पॉलिटिशियन नहीं है। है? सर देखिए, आला ओहदे पर फाइज रहे हैं, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। देखिए गवर्नमेंट भी तो आती है ना। जर्नैल है जी। ओहो, ये फिर एक डिसेप्टिव पर्सनालिटी है। हमें फिर इसको इस तरफ कोई से ऐसा जर्नैल जो एम्बेसडर रहा हो, किसी और ओहदे पे रहा, सीनियर ओहदे पे। वो जो जनरल साहब थे, जंजुआ साहब, आर्मी चीफ, तो वो रहे आसिफ जंजुआ। हाँ, आसिफ नवाज जंजुआ। तो ये पूछा जा सकता। क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? सर 14 क्वेश्चंस। मिलिट्री ऑफिसर कोई पूछ लें। हाँ, कोई मिलिट्री ऑफिसर? नो। ये जी कोई ऐसा बंदा है टेक्नोक्रेट टाइप जो केयर टेकर किसी गवर्नमेंट में रहा हो। गुलाम इसाक खान के बारे में क्या ख्याल? वो प्रेसिडेंट भी था ना, वो सदर रहा। इस हवाले से वो भी नहीं है। डॉक्टर महबूब उल हक हो सकता है। डॉक्टर महबूब उल हक तो अगर देखा जाए तो ही वॉज इन मुस्लिम लीग, वो वॉज द अदर गाय, उसका जो फॉलोअर था सरताज अजीज। सरताज अजीज, ये सारे नवाज लीग ही हैं। पीपल्स पार्टी, वो जनेजो लीग में था महबूब उल हक। महबूब उल हक वॉज इन जनेजो लीग। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की कोई शख्सियत, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, ही वॉज इन मुस्लिम लीग, ही वॉज इन कन्वेंशन लीग भी। एक इब्रोही, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, एसएम ज़फ़र। एसएम ज़फ़र तो रहे ना मुस्लिम लीग में। जी जी, एसएम ज़फ़र वज़ीर कानून थे मुस्लिम लीग के। अयूब खान के उन्होंने किताब लिखी थी, डिक्टेटर कौन। बट ही सर्व्ड इन हिज कैबिनेट। जी, ऐसे ही करते हैं भाईजान। ताल्लुक साउथ पंजाब से डिटरमिन करें। कौन जेल में आता है? देखें, गवर्नर कुरैशी, सजाद कुरैशी भी, और लेकिन ये पॉलिटिकल लोग थे। दूसरे भुट्टो साहब की, एक भुट्टो साहब की पार्टी थी, एक गैर जमाती, लेकिन उससे पहले थे कुरैशी साहब, इनके वालिद। बाद में गवर्नर जिलानी आ गए। सादिक कुरैशी भी थे एक। सादिक कुरैशी तो पीपल्स पार्टी के हो गए ना जी। सादिक कुरैशी वाज पीपल्स पार्टी। ये सज्जाद कुरैशी, शाह महमूद के वालिद, ये भी नहीं है। टेक्नोक्रेट है जी ये। ज़रूरी नहीं यार। ये एक बड़ा शानदार आदमी जो फवाद का ताया था, अल्ताफ, बड़ा बाकमाल गवर्नर था, लेकिन ही वाज पीपल्स पार्टी, इन पीपल्स पार्टी। कोई अटॉर्नी जनरल हो सकता है टेक्नोक्रेट। ना चीफ मिनिस्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट है, तो फिर डेफिनेटली गवर्नर है। और गवर्नर है तो क्या सिर्फ अमीर मोहम्मद खान एक गवर्नर था, या सिर्फ फौजी जर्नैल गवर्नर थे और कोई गवर्नर नहीं था? कोई
गैर जमाती गवर्नर, लेकिन वो जर्नैल तो थे, मसलन जनरल मूसा वेस्ट पाकिस्तान, फिर जनरल अतीक, बड़ी शानदार पर्सनालिटी थी। और गवर्नर्स में कौन आपके जहन में आता है? पंजाब के अंदर आप गवर्नर लगा दिया गया हो एक तवील अरसा, भुट्टो साहब से पहले याहिया के दौर में याहिया के दौर में कोई पर्सनालिटी, अहम पर्सनालिटी, याहिया के दौर में दो एक बड़ी अहम पर्सनालिटीज़ थी। याहिया के दौर में मिनिस्टर रहे हैं, अयूब के दौर में मिनिस्टर रहे हैं। व्हाट अबाउट जस्टिस जावेद इकबाल? नहीं, नॉट जस्टिस जावेद इकबाल। भैया एक दफ़ा मेरा दिमाग को ना थोड़ा सा घूम लेने दो। ये पूछा जा सकता है कि लॉ के शोबे से ताल्लुक? पूछिए। लॉ के शोबे से ताल्लुक? जी। यासीन भट्टू आइडियल लॉ मिनिस्टर था, लेकिन वो पार्टी का बंदा। कोई चीफ जस्टिस हो सकता है, अटॉर्नी जनरल हो सकता है। यस, टेक्नोक्रेट्स ये चंद बड़े बाकमाल जो लॉ के लोग थे ना, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, स्टार्टिंग विद बरोही साहब, AK बरोही, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, यासीन भट्टू, ये बड़े बाकमाल लोग थे। जस्टिस कार्नेलियस, वो बड़े बाकमाल आदमी। ये है अयूब खान, दौरे अयूबी, अयूब का दौर। अयूब में एक अंडरपास भी ना जस्टिस कॉर्नेलियस के नाम से यहाँ पे हमारे लाहौर में। हाँ है, बिल्कुल है। कॉर्नेलियस जो है बहुत ऑनेस्ट आदमी थे और वो फौत हुए होटल के कमरे में। बहुत शानदार आदमी थे, बहुत फ्लैटीज में कमरा सिर्फ लिया हुआ था उन्होंने। He never had his own, और वो लॉ के वजीर भी रहे हैं। He was minister in 69. तो दैट वाज याहिया's गवर्नमेंट। मैं कह तो रहा हूँ, MR कियानी तो कुछ नहीं रहे ना। वो तो बहुत पहले डेथ हो गई थी, 61-62 आई थिंक। अच्छा, थोड़ा सा नैरो डाउन करें ना। फिर फखरुद्दीन जी इब्राहिम, अभी कल की बात है, सिंधी है ना वो तो सिंधी। मैं लॉ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ जो हो ये जो कह रहे हैं ना कि ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। यू आर 100% राइट कि ये टेक्नोक्रेट, और टेक्नोक्रेट मोस्टली या फाइनेंस होता है या लॉ होता है। मोस्टली फाइनेंस का सरताज अजीज और महबूबुल हक और मोइन कुरैशी, ये सारे बाद की शख्सियात हैं और सारी पार्टी शख्सियात हैं। ये भाईजान हो ना हो कॉर्नेलियस ही होगा। आपको जस्टिस कॉर्नेलियस, क्योंकि लॉ मिनिस्टर रहे हैं ये। इन्होंने, अब ये पूछा जाए कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम, एक सेकंड, अभी एक लम्हे में पता चल जाता है। याहिया खान की कैबिनेट में रहे हैं जी। तो रिलीजन का पूछ लें फिर। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे सर इन द 1960s। चीफ जस्टिस। और रिलीजन का ही सवाल अब पूछा जाए। चलें पूछ। क्रिश्चियन थे जी। आपने जस्टिस AR कॉर्नेलियस का पूछा। एक्सीलेंट पर्सनालिटी। नॉट दैट कि हमने बूझ लिया, पर लग पता गया कि सिर्फ इस वजह से बूझे गए कि वो किसी हुकूमत यानी सरबराह नहीं रहे। अगर सरबराह नहीं रहे तो फिर वो कोई वज़ीर होंगे, और वज़ीर भी कोई आम वज़ीर नहीं, कोई टेक्नोक्रेट, कोई तगड़ा टेक्नोक्रेट। ये अलग बात है इनकी बदकिस्मती कि इन्हें याहिया जैसे शख्स को सर्व करना पड़ा। और ये पैदा मेरे ख्याल में आगरा में हुए थे। He was from आगरा। Yes, he was from आगरा। अपने नेक्स्ट कैफे पेटन की तरफ चलते जी हैं। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुहेब नाम है मेरा। जुहेब साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कराची से है। आप कराची से ऑल द वे आए हैं? जी। वाओ, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। Thank you जो so ही much। आप करने आए हैं, साथ ही आंधी आंधी शुरू आ हो गई है। आप आंधी अपने साथ लेकर आए हैं। कहते हैं ना कराची के मौसम का नहीं पता। जी, मौसम नहीं, के साथ लेकर आए हैं। इस्लामाबाद सुना ठीक ठाक बारिश हुई है, और ठंड बढ़ गई जामे बावला, और उसके असरात यहाँ तक आए हैं। और गमनाक बात, अफसोसनाक बात यह कि आज ही बब्बू स्वेटर या कोट पहन कर नहीं है। अंदर बैठे हुए, यहाँ कौन सी आपको हवा लग रही है? अच्छा जी, खान साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द? जी सर, मर्द। जिंदा? जी जिंदा।
एशियाई? नहीं, एशियाई नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? जी, अमेरिका से। एक शख्स जो जिंदा है, ताल्लुक अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट्स से? जी, यूनाइटेड स्टेट से। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है। स्पोर्ट्स या शोबिज? ताल्लुक शोबिज से है? जी नहीं। इल्म फजल से है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाकियों में नहीं, इसमें बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब है वो इल्म दुश्मन शख्सियत है। मैं तो इससे यही अखज़ करूंगा। बिल्कुल नहीं। तो शोबिज नहीं है तो फिर इसका मतलब म्यूजिशियन भी नहीं होगा। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है जी? जी, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। हेलो, हियर कम्स आंसर। बहुत अच्छे। ईल साहब क्या कहने? अब देखे ना जी, वहाँ पर तो फुटबॉल भी है, गोल्फ भी है, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, रेसलिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसमें हम इन्वोक कर सकते हैं ना हम अपनी सहूलत? जी सर। अच्छा जी, कैफी इज ऑन बोर्ड विद अस। जी, थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। ताल्लुक गोल्फ से है? नहीं सर। रेसलिंग से है? जी, रेसलिंग से है। ओ भाई, जाग जाग कैफी जाग। जॉन सीना हो चुका है, ये देखो। जॉन सीना हो चुका है, रॉक हो चुका है। इनसे सर पूछे, रिटायर हो गया रेसलर? तुम पूछो ना, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? ये रेसलर जो है ये रिटायर हो चुके हैं? जी, रिटायर हो चुके हैं। साथ ही ओवर एक्टिंग। क्या बात है। अच्छा, ये सिर्फ ओवर एक्टिंग की वजह से पीछे रह गया जिंदगी। सर, मैं आपको पता है, इसमें पाकिस्तान का नंबर 1 शो है, उसमें काम करता हूँ। उस शो में तुम काम ही ओवर एक्टिंग की वजह से करते हो। ये जो जागो बन के आता है, ओवर एक्टिंग नहीं तो और क्या है? ठीक है जी, रिटायर हो चुके हैं ये रेसलर। जी यार, अब रेसलिंग मेरा बिल्कुल वो नहीं। ओह, एंड सो लॉन्ग एज यू आर विद अस, रेसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे अब रिटायर बहुत सारे रेसलर हो चुके हैं। तो सारे शुरू कर दो। हॉगन रिटायर हो चुका हुआ है, वॉरियर रिटायर, अब इन सब ने फिल्में भी की हुई हैं, रिक फ्लेयर भी है। अच्छा, नाम ना उनके गिनवाओ, कैटेगरी बनानी हाँ जी, पड़ेगी ना। कैटेगरी फिल्म से आओ। मैं वही करना चाहता हूँ। इनकी रेसलिंग को मैं सब खान साहब को देखो तो तुम्हें ज़हन में आएगा कि ये अगर पूछेंगे तो किसको, ये किसी कौन से रिटायर्ड, ये अंडरटेकर पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अगर कोई लंगर टेकर पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 12 सवाल। हॉगन हो चुका है? हॉगन नहीं हुआ सर। हॉगन नहीं हुआ। हॉगन नहीं हुआ। स्टोन कोल्ड भी नहीं हुआ। आंद्रे द जायंट भी नहीं हुआ। आंद्रे द जायंट भी नहीं हुआ। अब मुझे बताया ना, कितने सारे तो रेसलर्स हैं। नहीं, ये सारे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर इनकी पोनी होती ना बहुत बड़ी सारी, तो फिर ये हॉगन पूछते, या ब्लॉन्ड होते इनके बाल, जी 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 जी, या ये बहुत दराज कद होते, दहूश होते। अच्छा, ये जो रेसलर हैं ये जीतने के बाद कोई मशरूब का इस्तेमाल करते थे रिंग पे चढ़ के? नहीं, किसी मशरूब का इस्तेमाल नहीं करते थे। स्टोन कोल्ड नहीं है फिर। स्टोन कोल्ड ये पहलवान था? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, 316 उनका नाम। स्टीव ऑस्टिन तो था जो $6 मिलियन मैन में ली मेजर्स का कैरेक्टर था। नहीं सर, ये रेसलर था। वो बाबा जी का पूछें जो ऐसे ऐसे करते थे लाजा के। हाँ, वो बुजुर्ग रेसलर है जी। हाँ, बुजुर्ग कौन था? हॉगन सर। वो तो बुजुर्ग था, वैसे कमाल था वो। उसमें अब ये भी तो है ना कि शकील अफ्रीकन अमेरिकन या वाइट? अफ्रीकन अमेरिकन है। ये सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है। जी नहीं। यानी he is not an African American। आई है इनमें। डिटरमिन करो बेटा। एज डिटरमिन। आपने हॉगन नहीं पूछा अभी? जी, मेरा मोस्ट फेवरेट है, वही पूछो। मैं करता हूँ सर। ये 60 साल से ज्यादा उम्र है जी इनकी। इन्होंने तो 160 तो यार एक मिनट ना भाई, जब मैं 86 में वहां गया था, मेरा ख्याल है 60 साल का उस वक्त था वो। जी नहीं, 60 प्लस नहीं है। इनकी कोई रेसलिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मशहूर हुई थी? डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो कोई इतनी ज़्यादा कोई मशहूर तो नहीं हुई। रेसलिंग तो बाकी सबसे करी है, लेकिन कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी कोई मशहूर नहीं हुई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने रेसलिंग नहीं? नहीं। इन्होंने, हॉगन ने की थी? रिक फ्लेयर ने की थी सर। मैं रिक फ्लेयर पे आ रहा था। ट्रंप ने किसके साथ की थी? ये तो मैं हैरान रह गया। रिक फ्लेयर के साथ। वो सर नूरा टाइप है, अदाकारी टाइप। यानी अंदर फुल कॉस्ट्यूम में? नहीं, ट्रंप ने सूट पहना हुआ था। ये सारा वो तो फिर उस तरह की फाइट फूट हुई थी। ये शॉन माइकल्स भी लग रहा है मुझे हल्का सा ना, कि शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच हो सकता है ये। We lose the game, you lose your head। अच्छा, ये जो रेसलर है भाई, इन्होंने स्टेफनी मैकमेन के साथ शादी तो नहीं की हुई? नहीं, शादी नहीं करी हुई।
ट्रिपल एच नहीं है जी। नहीं। अच्छा, ट्रिपल एच आउट। सुपर किक भाईजान मशहूर थी इनकी कोई? जी नहीं। तो शॉन माइकल भी नहीं है। ये वो भी नहीं है? हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। यूनिवर्सल सोल्जर पूछे थी फिल्म। अच्छा जी, बब्बू कह रहे हैं इन्होंने यूनिवर्सल सोल्जर में काम किया हुआ? नहीं सर, मूवी में काम नहीं किया उन्होंने। यार ना करो बब्बे। यार तुम ऐसे मुफ्त में क्वेश्चन किए जा रहे हो। कितने हो गए? 1800। ओह यार, माफी मांगो और चलें। नहीं एक मिनट नहीं सर, क्यों 2 सवाल रहते हैं? यार एक होता हो रेसलर आ गया मेरे ज़हन च ठहर ठहर जो फिल्म ही काम करता। वो कह रहे हैं फिल्मों में काम नहीं किया वो उसने। नहीं, उन्होंने कहा फिल्मों में काम नहीं किया। उन्होंने इनकार किया है। जैसी हमें फिल्म स्टार पूछी जाने मरे 4 सवाल है और फिर हम उतरते। अच्छा, इनकी एंट्री बड़ी खौफनाक होती थी मेरे भाई। जी, खौफनाक एंट्री होती। क्या ये पॉल बेरर के साथ भी आते थे? जी बिल्कुल सही पहुंच गया। आपने अंडरटेकर पूछा है? जी सर, अंडरटेकर पूछा। मैंने तुम्हें कहा था शक्ल देके बताओ, तुमने उसी वक्त कहा था। उसी वक्त मैंने अंडरटेकर कहा था, लेकिन 20 सवाल पूरे किए तुमने। जो भी है वी आर होम। चलें खान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस एंड कमिंग फ्रॉम कराची ऑल द वे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।